चिक्स को ओपन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से चिक्स को ओपन करना चाहिए। और मैं आपको एक और बात ये भी बताना चाहूँगा कि हमने 45 रुपये पर चिक्स के हिसाब से ख़रीदा है और ये टोटल 3000 बर्ड्स हैं। जब भी आप अपने फार्म पर चिक्स को ओपन करो उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे अपने फार्म में अच्छी तरह से टेम्परेचर बना करके रखना है। और अब जैसे सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में आप टेम्परेचर को जल्दी से कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपको अपने फार्म के बाहर पॉलीथीन या फीड के बैग्स अच्छी तरह से लगाने पड़ेंगे। और जब भी आप अपने फार्म में चिक्स को ओपन करो उससे पहले आपको 1 या 2 घंटा पहले पूरा टेम्परेचर मेंटेन करके रख लेना है, क्योंकि जब भी बाहर से चिक्स आते हैं तो आप उसको कुछ देर वैसे ही बॉक्स अपने फार्म में रख दीजिए। जब तक वो नॉर्मल टेम्परेचर पर अपने आप को नहीं ढाल लेते चिक्स, तब तक उसको ओपन ना करें। लगभग 1 या 2 घंटे बाद आप उसको ओपन कर सकते हो। और उससे पहले, ओपन करने से पहले आपको ड्रिंकर इस तरह से सेट करके रख देने हैं और उसमें गुड़ का पानी इस्तेमाल करना है। जो गुड़ रहता है शुगर कैन से बनता है, मतलब गन्ने से बनता है गुड़, उसका इस्तेमाल करना है। वो आपको पानी में मिला करके गर्म करने के बाद थोड़ा आपको, अब जैसे सर्दियों का मौसम है, थोड़ा आपको गुनगुना पानी देना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। और लगभग 3 से 4 घंटे आपको केवल और केवल गुड़ का पानी ही देना है। और ये गुड़ का पानी ड्रिंकरों में लगाने के बाद आपको चिक्स को ओपन करना है। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से चिक्स को ओपन किया जाता है। अगर आप थोड़े चिक्स पाल रहे हो तो उसे आप एक एक करके बॉक्स से निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप ज़्यादा चिक्स को पाल रहे हो तो आप इस तरह से ओपन कर सकते हो। और ध्यान रहे बॉक्स में कोई भी चिक्स रह ना जाए। और बॉक्स को ओपन करते टाइम आपको अपने पैरों के आसपास भी ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे चिक्स आपके पैर के आसपास आ सकते हैं और पैर के नीचे दब करके उसकी मोर्टेलिटी भी हो सकती है। और मैं आपसे एक और बात ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, मतलब बिजली की सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो पाती आपके फार्म पर, तो आप ब्रूडिंग लैंप का इस्तेमाल कर सकते हो अपने फार्म में। ब्रूडिंग के लिए अगर आप ब्रूडिंग लैंप का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो लकड़ी के बुरादे से चलाया जाता है। और इसका प्रोसेस मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि इसको कैसे चलाना है, कि कैसे इसमें लकड़ी का बुरादा भरते हैं और कैसे इसको चलाते हैं। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो आप अपने यहाँ के फीड डीलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपको ये ख़रीदवा देगा। और मैं आपको गुड़ का पानी देने के फ़ायदे बता देता हूँ। गुड़ का पानी क्यों दिया जाता है। गुड़ का पानी इसलिए दिया जाता है क्योंकि चिक्स काफ़ी दूर से आता है और थकान हो जाती है, उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाता है चिक्स। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए गुड़ का पानी दिया जाता है। और ये हाजमे के लिए भी फ़ायदेमंद रहता है। चिक्स का डाइजेशन एकदम बढ़िया हो जाता है। जब आपके फार्म पर चूज़ा आ जाए तो आप उसको गुड़ का पानी दे सकते हो 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद आप उसमें सिंपल वाटर, मतलब सादा पानी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी मेडिसिन नहीं देनी है आपको पहले दिन। और हो सके तो आप इलेक्ट्रोलाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि फीड हमेशा 4 घंटे बाद ही दें। अगर आप उससे पहले दाने का इस्तेमाल करोगे तो आपके चिक्स का डाइजेशन वीक हो जाएगा और मोर्टेलिटी भी आपको शुरू में ही देखने को मिल जाएगी। और अर्ली मोर्टेलिटी को रोकने के लिए मैं एक कल को वीडियो बनाने वाला हूँ डे 2 की, तो उसमें बता दूंगा कि क्या यूज़ किया जाता है, जो चिक्स शुरू में मरते हैं उनको कैसे रोका जाता है। और अब बात करते हैं नीचे आप क्या बिछा सकते हो। या तो आप चावल के छिलके यानी कि भुस्सी का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर और दूसरा लकड़ी का बुरादा, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उनका आप बिछावन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। और लगभग 1 या 1.5 इंच तक आपको इसकी परत जमा देनी है, क्योंकि अब सर्दियों का टाइम है, ठंड लग सकती है चिक्स को। तो इसलिए आप पूरा इंतजाम करके रखें अपने पोल्ट्री फार्म में। नीचे 1 या 1.5 इंच की आप परत जमा दीजिए, आप भुस्सी की या फिर जो भी आप बिछावन के तौर पर इस्तेमाल करते हो। और हम पेपर का इस्तेमाल नहीं करते हैं नीचे बिछाने के लिए। और अगर आप पेपर का इस्तेमाल करते हो तो वो भी फ़ायदेमंद रहता है। तो आप इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर इस्तेमाल करिए, क्योंकि उसकी पेपर क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। हिंदी वाला न्यूज़पेपर यूज़ ना करें, वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, तो आपको बार बार उसको चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर यूज़ करोगे तो आप काफ़ी टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हो और उसमें आपको काफ़ी आसानी होगी। तो देख लीजिएगा हमारे फार्म में किस तरह से चूज़े ओपन हो रहे हैं और किस तरह से इधर उधर भाग रहे हैं। और अगर आपके फार्म में चूज़ा एक तरफ इकट्ठा हो रहा है किसी भी कोने में, तो समझ लीजिए आपके फार्म में टेम्परेचर डाउन है। और अगर खिल करके इस तरह से घूम रहा है चारों तरफ, तो टेम्परेचर आपका बढ़िया है एकदम। और अगर मैं बात करूं लाइट की, तो पहले दिन आपको जो आप बल्ब लगाते हो वो काफ़ी नीचे रखने हैं, जिससे चिक्स को हीट भी मिलती रहे और रोशनी भी शुरू के दिन ज़्यादा चाहिए रहती है बाद के मुकाबले। तो आप धीरे धीरे बल्ब को ऊपर करते जाइए डे वाइज।
और धीरे धीरे रोशनी कम करते जाइए। इससे आपके चिक्स की ग्रोथ पर असर पड़ेगा, आपका चिक्स अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आप जैसे ही पोल्ट्री फार्म शुरू करो तो शुरू से ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो। जैसे पोल्ट्री फार्म में घुसते टाइम आपको दूसरी स्लीपर्स यानी कि दूसरी चप्पलें या शूज़ दूसरे पहनने हैं। पोल्ट्री फार्म के लिए अलग से शूज़ रखिए, जो आप चूज़ों में घुसने के बाद पहनते होंगे वो आपको अलग से रखने हैं, क्योंकि बाहर से दूसरे फार्म से बीमारियां आ सकती है। तो आप शुरू से ही बीमारियों से बचाव करके चलें, आपके फार्म में बीमारियां आएंगी ही नहीं। और मैं आपसे स्टार्टिंग से ही कहना चाहूँगा कि आप अपने फार्म में मेडिसिन्स का यूज़ कम से कम कीजिए, विटामिन्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और वैक्सीनेशन जो उपलब्ध है मार्केट में उनका इस्तेमाल करिए। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। जब तक मेरा चिक्स ये सेल आउट होगा तब तक मैं डेली इसी तरह से वीडियोस बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या क्या हम यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह से आप भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कैल्शियम, विमराल, इस तरह के काफ़ी सारे पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। मेडिसिन्स का कम यूज़ करना है, जैसे ही आपके फार्म में बीमारी आए तभी यूज़ करें मेडिसिन्स का, वरना मेडिसिन्स यूज़ ना करें। थोड़ी बहुत अगर आप प्रिवेंशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भी, जैसे CRD, इस चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन वैक्सीनेशन ज़रूर करें, उससे बीमारियां आपके फार्म में आएंगी नहीं। जो भी भयंकर बीमारियां होती हैं वो अगर फार्म में आ जाती हैं तो आप तरह तरह की मेडिसिन यूज़ कर लोगे तो भी उस बीमारी पर असर नहीं पड़ेगा। तो आप शुरू से ही, एक तो वैक्सीनेशन जो होती है, पहली वैक्सीन वो 6 से 7वें दिन होती है, और दूसरी वैक्सीन लगभग 12वें से 14वें दिन के बीच में होती है, और तीसरी अगर आप करना चाहो तो फिर से वही पहली वाली रिपीट होती है 22वें से 24वें दिन के बीच में। और इन सब चीज़ों की जानकारी मैं इसी तरह से वीडियो बना करके आपको देता रहूँगा। मैं डे वाइज इसी तरह से, जब तक मेरा मुर्गा सेल आउट होगा तब तक मैं डेली वीडियो बनाऊँगा और आपको पूरी जानकारी दूँगा। और मैं समझता हूँ आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि किस तरह से चिक्स को फार्म में छोड़ा जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि फार्म में चूज़ों को कैसे छोड़ना चाहिए, एक एक करके निकालना चाहिए या फिर इस तरह से भी छोड़ सकते हैं क्या। तो आप इस तरह से भी छोड़ सकते हो। अगर आपका ज़्यादा बड़ा फार्म है तो आप इस तरह से ही छोड़ो, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपका चिक्स भी सेफ़ रहेगा, क्योंकि बार बार आप इस तरह से एक एक करके निकालते रहोगे तो आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा और चूज़े को ठंड भी लग सकती है उसकी वजह से। अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़ा हुआ कुछ और सवाल पूछना है या आपके पोल्ट्री फार्म में कोई बीमारी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर या तो वीडियो बना दूंगा या फिर आपको रिप्लाई कर दूंगा। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं जिससे और सभी पोल्ट्री फार्मर्स को भी उस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। क्या पता जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो वो दूसरा भी पूछना चाहता हो और उसको भी उसका जवाब मिल जाएगा। तो इसलिए मैं शायद आपके कमेंट पर वीडियो बना दूँ, तो कमेंट ज़रूर करिए। मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा और आप हमारे चैनल को देखते रहिए। हमारे चैनल का नाम है पोल्ट्री गुरुजी। आज फिर